आप सभी लोगों को डॉक्टर रामकुशल सिंह का नमस्कार, आप लोगों का अभिवादन। और द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री द्वारा प्रायोजित पीणी प्रबंधन का कार्य इस समय बहुत ही गति से चल रहा है और इसके लिए जो हमारे महाप्रबंधक सहायक महाप्रबंधक गन्ना राजीव तोमर जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, सचिन हैं, अपने जोन के इंचार्ज हैं। तो इसमें जो चांदपुर में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम आपको पेड़ी प्रबंधन का गूढ़ रहस्य बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें तमाम किसानों के फोन आ रहे हैं और हमारे जो 6-6.5 हजार सोशल मीडिया में यूट्यूब में रामकुशल सिंह के नाम से जो मैं चैनल को चला रहा हूं, जिससे कि किसानों का भला हो, यह स्वांता सुखाए चैनल है। इसमें बार बार ये बात आ रही है कि सर हम ये पेड़ी प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर अपनी आय दोगुनी करनी है तो आपको पौधे के बाद बुआरी के बाद कम से कम 2 पेड़ लेना चाहिए। यद्यपि अभी जो गन्ने की किस्में हैं उनसे 3 से 4 पेड़ी बहुत अच्छी तरह से ली जा सकती है। तो इसमें सावधानी क्या क्या रखना है। पहली बात की है, जो गन्ने की कटाई किए हैं तो गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा पैदावार मिले और चीनी मिल को ज्यादा चीनी का परता मिले। लेकिन ये जो ठूठ ऊपर से छोड़ देते हैं, इसको फरसा से या कुदाल से इसको ऊपर से जमीन की सतह से काट देते हैं, ताकि जो बचा हुआ पोर्शन है जिसमें कि पूरे के जो पेड़ी का जो स्टबल है वो एक्टिव फार्म में आ जाए। काटने के बाद ये 2 लाइन के बीच में पत्ती, जो सूखी पत्ती है, इसको बिछा देते हैं। कतई आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने गन्ने की सूखी पत्ती को जला दिया है। यह कदापि न करें। गन्ने की पत्ती जलाने से आपका जो जीवाणु है, जो मृत जीवाणु है, सारे मृत जीवाणु मर जाते हैं और ह्यूमस की मात्रा, कार्बन की मात्रा कम होती है। तो गन्ने को जलाए नहीं और किसी भी दशा में पत्ती को बिछा दे। बिछाने के साथ ठूठों की सफाई कर दें, जमीन की सतह से फावड़े या फरसा से इसकी छटाई कर दें। छटाई करने के बाद आप 10 किलो प्रति एकड़ यूरिया और 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसमें जो सिंगल सुपर फास्फेट है इसमें बोरान बेस और जिंक बेस ये होना चाहिए। और इसके सिंगल सुपर फास्फेट म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ आप रत्ना का उपयोग कर सकते हैं, ह्यूमिफास का उपयोग कर सकते हैं। तो यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट इनके जड़ों में नाली में दे करके आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप जब ओट आए तो उस समय आप इसकी गुड़ाई कर दें। और ये जो पत्तियां हैं ये स्वतः इसको यूरिया डाल देने से ये सड़ जाएंगी। साथ ही सिंचाई के समय आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। और ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा डिकम्पोजर है। इसका सबसे आसान तरीका है कि 1 बोतल सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री के द्वारा जो 1 लीटर ट्राइकोडर्मा मिल रहा है, तो 1 एकड़ में 238 गन्ने में 2 बॉटल यूज करें। और अन्य जो काना रोग से रोग रोधी गन्ने हैं, जैसे COL के 94-184 का गन्ना है, उसमें आप 1 बोतल का प्रयोग करें और अपनी जमीन को ट्राइकोडर्मा से, उसके लिए सबसे आसान तरीका कि 2 किलो गुड़ लें, उसको 4-6 लीटर पानी में घोल लें और उस शरबत में ट्राइकोडर्मा को डाल करके और हिला दें। सुबह शाम 2-3 दिन तक रखे रहें। जब पेड़ी प्रबंधन करना हो तो उसे प्लास्टिक के टब में रखें जिसमें टोटी लगी हो। टोटी को अपने खेत में खोल दें और धीरे धीरे पानी के साथ आपके पूरे खेत में वो फैल जाएगा। तो पेड़ी प्रबंधन का सबसे गूढ़ रहस्य है कि आपको ठूठों की सफाई करना होगा। पत्ती को 2 ठूठों के बीच, नालियों के बीच में बिछा देना होगा। और पत्ती बिछाने के बाद आपको 10 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से उसमें डाल करके सिंचाई कर देना होगा। सिंचाई करने के उपरांत जब ओट आए तो आपको किसी भी तरह से
जो ठूंठ हैं वहाँ पर जो हमने आपको खाद की मात्रा बताई है, 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटास और रत्ना 4 केजी या 8 केजी 1 एकड़ में, और ह्यूमिफास का उपयोग कर सकें। तो ये सब ऑर्गेनिक कंटेंट है। किसी भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग ना करें, वीडिसाइड का उपयोग ना करें, हर्बिसाइड का उपयोग ना करें, और शाम को आप डालें, साथ में लाइन गुड़ाई कर दें ताकि जो आपकी खाद है वो जड़ों में पहुंच जाए, और 1 से 1.5 महीना छोड़ दें तो आपके पेड़ी में इस बीच में जो खाली गैप है उसमें 2-2 आँख के टुकड़े को भी डाल दें ताकि कहीं कोई खाली गैप न रहे, और आपकी पौधों की जनसंख्या कम से कम 4000 1 एकड़ में हो जाए। तो इस तरह से आप पेड़ी प्रबंधन से आपको बहुत अच्छी उपज होगी और कम से कम 500 से 600 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज पाएंगे। तो आप पेड़ी और पौधा बुआरी दोनों के उससे आपकी आय निश्चित रूप से दोगुनी होगी। और इन बातों का ध्यान रख के पेड़ी प्रबंधन करें, यही हमारी अपील है। जय हिंद, जय भारत।